प्रति सर आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जैसे आप जब प्रिपरेशन करते थे तो उस टाइम भी आपके बैकलॉग्स होते थे क्या, और अगर होते थे तो उनको कैसे क्लियर करते थे आप? नो डाउट बैकलॉग हो जाता था, सिलेबस में बैकलॉग हो गया, या अगर मैंने सोचा कि इस चैप्टर पे मैं एक एनसीईआरटी के सवाल कर लूंगा, टीएमएच के सवाल कर लूंगा, तो मेरी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। बट वो करके लगा कि नहीं अभी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो फिर बैकलॉग आ गया। तो एक चीज जो मैं इंश्योर करता था, मैं वीकली शेड्यूल बनाता था कि मुझे इस वीक में क्या करना है। अगर आप डे वाइज बनाते हो तो स्ट्रेस आता है कि एक दिन में कितना पढ़ लोगे आप, और जब आप मंथ का बनाते हो तो वो बहुत लंबा हो जाता है, आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है कि अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, महीने में कर लेंगे। तो मैं वीक का ही शेड्यूल बनाता था। संडे शाम को बैठ के मैं मंडे से लेके संडे तक मुझे किस किस चैप्टर की कौन कौन सी बुक्स के सवाल सॉल्व करने हैं, क्या क्या पढ़ना है कोचिंग के अलावा, वो मैं पूरा शेड्यूल बनाता था। इसमें मैंने अपने आप को एक रिलैक्सेशन दी हुई थी कि मंडे का काम पूरा नहीं हुआ, ट्यूसडे तक चला गया, नो प्रॉब्लम, थर्सडे का फ्राइडे तक चला गया, नो प्रॉब्लम, बट एक वीक का मैं नेक्स्ट वीक तक नहीं लेके जाऊंगा। एक वीक का मुझे एक वीक के अंदर अंदर क्लोज करना है। तो जब बैकलॉग भी आता था, अगर मैं उसको अगले एक दिन के अंदर कंप्लीट करने का सोचूंगा, 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने का सोचूंगा, तो स्ट्रेस आएगा। उसको जब मैं वीक के अंदर स्प्रेड कर दूंगा, तो वो संडे को जब मैं बैठ के अपने शेड्यूल को देख रहा हूँ तो मुझे इतना हैवी नहीं लगता था कि मुझे बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि वो वीक में स्प्रेड आउट हो गया। उस वीक का प्लान करके उस पर अगर मैं डिसिप्लिन्ड तरीके से उसको फॉलो कर लूँ, तो वो बैकलॉग एक वीक में नहीं तो 2 वीक में वो कंप्लीट हो जाता था। चलो आज AR6 की बैकलॉग की स्ट्रेटेजी डिकोड हो गई। तो बेसिकली सबसे बड़ा फंडा कि बैकलॉग को कभी एक दिन में मत देखो, उसको स्प्रेड आउट कर लो तो अपने आप छोटा दिखने लग जाएगा। राइट।